जय हिंद, लाइव टाइम्स आप देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ स्वाति आर्य। स्वागत है आप सभी का बुलेटिन में। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। आजकल कॉमेडियन कॉमेडी कम और कंट्रोवर्सी में इन्वॉल्व ज्यादा नजर आते हैं। आपको हाल ही में इंडियाज गॉट टैलेंट का विवाद तो याद ही होगा। असल में ये विवाद ठंडा भी नहीं हुआ कि एक और नया विवाद खड़ा हो गया है और ये विवाद खड़ा करने वाला कोई और नहीं बल्कि कॉमेडियन कुणाल कामरा है। जी हां, कुणाल कामरा ने महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान में डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे को लेकर एक वीडियो जारी किया है। अपने YouTube चैनल पर वीडियो जारी करते हुए उन्होंने एकनाथ शिंदे पर तंज कसा है। हालांकि एकनाथ शिंदे को गद्दार कहने वाले कॉमेडियन कुणाल कामरा के खिलाफ FIR भी दर्ज कर ली गई है। शिवसेना शिंदे गुट के कार्यकर्ताओं ने उनके खिलाफ FIR दर्ज कराई है। तो वहीं स्टूडियो में तोड़फोड़ करने वाले 40 शिवसैनिकों पर भी अब केस दर्ज हुआ है। तो देखिए, ये पूरा मामला आपको समझाते हैं। दरअसल रविवार को कामरा का एक वीडियो सामने आया था जिसमें कॉमेडियन कामरा डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे का मजाक उड़ाते हुए गाना गा रहे हैं, जिसमें उन्होंने बिना नाम लिए ही महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे पर तीखी टिप्पणी की है। वीडियो सामने आते ही शिवसैनिक नाराज हो गए और उन्होंने रविवार को मुंबई के खार इलाके में स्थित स्टूडियो और इसी के साथ ही होटल यूनिकॉन्टिनेंटल में तोड़फोड़ कर दी। दावा किया जा रहा है कि यहीं पर वीडियो शूट हुआ था। 3 तस्वीरें भी लगातार आपको दिखा रहे हैं। देखिए, 3 अलग अलग तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हैं। पहली तस्वीर कुणाल कामरा की है जिन पर डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे पर तंज कसने को लेकर FIR दर्ज की गई है। दूसरी तस्वीर उन शिव सैनिकों की है जिन्होंने स्टूडियो में जाकर तोड़फोड़ की, इन पर भी केस दर्ज हुआ है। और तीसरी तस्वीर में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की, जिन्होंने ये कहा है कि किसी का भी अपमान बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो ये 3 तस्वीरें इसी से जुड़ी आपके टीवी स्क्रीन पर। तो अब देखिए, कॉमेडियन कुणाल कामरा पर FIR दर्ज कर ली गई है। पहली तस्वीर कुणाल कामरा की आप देख रहे हैं। दूसरी तस्वीर देखिए, क्योंकि जो कुणाल कामरा की तरफ से जो वीडियो जारी किया गया था जिसमें उनकी तरफ से इस तरह का बयान दिया गया, उसके बाद देखिए जो शिव सैनिक है वो भड़क गए और उसी की वजह से स्टूडियो में तमाम जो शिव सैनिक है वो पहुंचे और उसके बाद स्टूडियो में तोड़फोड़ की गई। अब 40 शिव सैनिकों पर भी केस दर्ज कर लिया गया है। तो वहीं तीसरी तस्वीर आप देख रहे हैं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री, जो इनकी तरफ से ये कहा गया कि किसी का भी अपमान बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। देखिए, मुंबई के खार स्थित स्टूडियो में तोड़फोड़ की गई क्योंकि कॉमेडियन कुणाल कामरा की तरफ से जिस तरह का बयान दिया गया, उसके बाद जो शिव सैनिक है और साथ ही साथ जो आपको बता दें कि एकनाथ शिंदे के जो समर्थक हैं उनमें गुस्सा देखने को मिला और उसके बाद इस तरह की तस्वीर सामने निकल कर आई। तमाम जो शिव सैनिक हैं वो स्टूडियो पहुंचते हैं और इसके साथ ये भी कहा जा रहा है कि जो होटल है जिसमें वो वीडियो शूट किया गया था उसमें भी तोड़फोड़ की गई। हालांकि अब जानकारी है कि तमाम जो जिनकी तरफ से तोड़फोड़ की गई 40 शिव सैनिकों पर केस दर्ज कर लिया गया है। तो वहीं तीसरी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। इस पूरे घटनाक्रम के बाद जिस तरह से मुख्यमंत्री की तरफ से ये कहा गया कि किसी का भी अपमान बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और सख्त से सख्त कार्रवाई भी की जाएगी। और इस पूरे मामले से जुड़ी एक महत्वपूर्ण जानकारी भी आप तक पहुंचाते हैं। बड़ा अपडेट आपको बता दें कि BMC के अधिकारी अब स्टूडियो पहुंचे हैं। आपको बता दें कि इसी स्टूडियो में कल तोड़फोड़ की गई थी शिव सैनिकों की तरफ से और उसी स्टूडियो में अब BMC के अधिकारी पहुंचे हैं। कुणाल ने शिंदे को लेकर तंज कसा था। कुणाल कामरा पर FIR दर्ज हो चुकी है और फिलहाल ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जब BMC के अधिकारी पहुंचे हैं कुणाल कामरा के स्टूडियो और इसी स्टूडियो में कल तोड़फोड़ की गई थी शिव सैनिकों के द्वारा। जिन शिव सैनिकों की तरफ से आपको बता दें कि तोड़फोड़ की गई थी उनके खिलाफ भी केस दर्ज कर लिया गया है, FIR दर्ज की गई है। लेकिन फिलहाल ये तस्वीरें जब BMC के अधिकारी स्टूडियो पहुंचे और ये उसी स्टूडियो की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर कल तोड़फोड़ की गई थी। तो देखिए, मुंबई के खार स्थित स्टूडियो में तोड़फोड़ की गई थी शिव सैनिकों के द्वारा और उसी स्टूडियो में अब BMC के अधिकारी पहुंचे हुए हैं। उसके बाहर की तस्वीरें, सुरक्षा व्यवस्था यहां पर चाक चौबंद की गई है। ये लगातार तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, स्टूडियो के बाहर की तस्वीरें हैं आपके टीवी स्क्रीन पर। कुणाल कामरा पर फिलहाल FIR दर्ज हो चुकी है। देखना यही होगा कि क्या कुछ एक्शन आगे आने वाले समय में लिया जाता है उनके ऊपर।
इससे पहले आपको बता दें कि वो विवाद अभी तक थमता हुआ नजर नहीं आया है, इंडियाज गॉट लेटेंट वाला, जिसके बाद तमाम जो उससे जुड़े हुए लोग थे उनके ऊपर एफआईआर भी दर्ज हुई और उसके बाद जो शो था उसको भी बंद कर दिया गया। अब इस मामले में क्या कुछ आगे देखने को मिलेगा, ये महत्वपूर्ण हो जाता है। तो देखिए, कॉमेडियन कुणाल कामरा के डिप्टी सीएम शिंदे पर तंज कसने के बाद उपजे विवाद को लेकर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने तल्ख तेवरों में हिदायत दे दी है। सीएम फडणवीस ने यह कहा है कि ऐसे किसी का भी अपमान बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने यह भी कहा कि स्टैंड अप कॉमेडी करने वालों को आजादी है, लेकिन कोई भी जो चाहे वो बोल नहीं सकता है। सीएम फडणवीस ने कहा कि कुणाल कामरा को माफी मांगनी चाहिए, इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जिस प्रकार से स्टैंड अप कॉमेडियन कामरा इन्होंने एक गीत के माध्यम से महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और विद्यमान उप मुख्यमंत्री श्री एकनाथ शिंदे जी को अपमानित करने का प्रयास किया है, ये गलत है। हम इसकी निंदा करते हैं। ऐसी चीजों को सहन नहीं किया जा सकता। कामरा को मालूम होना चाहिए कि 2024 के चुनाव में जनता ने निर्णय कर दिया है कौन गद्दार है कौन खुद्दार है। कॉमेडी करने का भी अपना अधिकार है, व्यंग कसने का भी अधिकार है। हमारे ऊपर भी चाहे जितना व्यंग कसिए, इसमें कोई किसी को दर्द नहीं है, लेकिन अगर जानबूझकर अपमानित करने का और इस प्रकार से इतने बड़े नेताओं को बदनाम करने का काम अगर कोई करेगा तो मुझे ऐसा लगता है कि उसको सहन नहीं किया जाएगा। उस पर जो भी कानूनन कार्रवाई है वो कार्रवाई की जाएगी। और वहीं महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे पर किए गए कॉमेडियन कुणाल कामरा के कमेंट को लेकर विवाद बढ़ता ही जा रहा है। इस बीच शिवसेना नेता राहुल कनाल का इस विवाद को लेकर क्या कुछ कहना है, आपको सुनवाते हैं। नहीं, उनके बारे में यही कहना चाहूँगा, क्या कोई भी आज अभी ये सिर्फ एक ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। कोई भी हमारे बड़े बुजुर्ग, हमारे लीडर, हमारे दैवत जिसको हम हमारा नेता मानते हैं, उनके बारे में अगर कोई भी आज ये एक लुक्खे ने बोला है, कल कोई अगर बड़ा आदमी भी बोलेगा तो उसके घर पे भी हम जाएंगे और हमारा घर के बड़े को संभालना हमारा काम है, वो हम करेंगे। और वहीं कुणाल कामरा को लेकर शिवसेना प्रवक्ता कृष्णा हेगड़े ने मांग की है कि मुंबई पुलिस को कुणाल कामरा को गिरफ्तार करना चाहिए। एकनाथ शिंदे को लेकर बोले गए शब्द महाराष्ट्र की जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। इसके साथ ही कृष्णा हेगड़े ने कुणाल कामरा को शिवसेना का ट्रीटमेंट मिलने की भी बात कही है। सुनवाते हैं आपको, और उससे आपको बयान वो सुनाएंगे, लेकिन इससे पहले आपको सुनवाते हैं कि उद्धव ठाकरे क्या कुछ कह रहे हैं। सुनिए। जागेचं ज्यांनी नुकसान केलं त्याची नुकसान भरपाई त्यांना दिली गेली पाहिजे आणि हे जे भामटे फेकड गद्दार लोक आहेत ज्यांनी काल ही तोडफोड, ज्यांना छत्रपती शिवाजी महाराजांचा अपमान केलेला चालतो मात्र गद्दाराचा अपमान चालत नाही, त्यांच्याकडनं दामदुपटीने वसूल करावी। अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावरचा हल्ला आहे का? अभिव्यक्ती वगैरे सत्य बोलणं हा अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा हल्ला होऊ शकत नाही, हे सत्य आहे आणि आम्ही तर उघड बोलतोय की हे गद्दार आहेत। त्याच्यामुळे हा अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य आलं कुठे ह्याच्यात? आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य हे गद्दारांच्या बाबतीत कसं काय तुम्ही म्हणता? गद्दारांचं काय? जिथे त्यांनी उघड उघड चोरी केली, सगळं केलेलं आहे, त्याच्यामध्ये मुख्यमंत्री किंवा पोलिसांचा दरारा कमी करण्याचं काम हे चाललेलं आहे। मुख्यमंत्री आणि गृहमंत्री यांचं काही या राज्यात चालत नाही, आम्ही वाटेल ते करू शकतो असं दाखवण्याचा हा जो प्रयत्न आहे तो वेळीच चिरडून टाकला पाहिजे। पोलिसांचं काम वाढेल, कायदा सुव्यवस्था बिघडेल, अशी कुठलीही कृती करू नये असा सल्ला अजित पवारांनी दिला। अजित पवारांना मी धन्यवाद देतो, पण मुळात त्यांच्या आजूबाजूला बसणारी लोकच जर असं काम करत असतील तर पहिलं त्यांना आवरलं पाहिजे। त्यांनी देवेंद्र फडणवीस यांनी म्हटलेलं आहे की विरोधी पक्षावरच्या आमदारांनी देखील। तो देखिए, कुणाल कामरा को लेकर शिवसेना प्रवक्ता कृष्णा हेगड़े ने मांग की है। देखिए, विवाद थमता हुआ नजर नहीं आ रहा है, लेकिन प्रतिक्रिया लगातार सामने निकल कर आ रही है। मुंबई पुलिस को कुणाल कामरा को गिरफ्तार करना चाहिए, उनकी तरफ से कहा गया है। और क्या कुछ उन्होंने इस दौरान कहा, सुनवाते हैं आपको। मुंबई पुलिस को कुणाल कामरा को हिरासत में लेना चाहिए, उसे अरेस्ट करना चाहिए, उसको सलाखों के पीछे बंद करना चाहिए, उसके ऊपर मुकदमा दर्ज करना चाहिए। कुणाल कामरा जो गाली उसने बकी है,
जो अश्लील शब्दों का उसने वापर किया है, जो बेहुदा शब्द उसने एकनाथ शिंदे जी के बारे में कहा है, ये महाराष्ट्र का जनता का अपमान है। एकनाथ शिंदे आज हमारे उप मुख्यमंत्री है और शिवसेना का नेता है। शिवसेना का कोई कार्यकर्ता ये सहन नहीं करेगा और जो शिवसेना का ट्रीटमेंट है वो कुणाल कामरा को मिलेगा। इसके पहले भी कुणाल कामरा ने ऐसे अश्लील शब्द बहुत लोगों के ऊपर वापरे हैं। उसको एयरलाइन से भी 6 महीने तक बैन किया है और कुणाल कामरा जैसे हैबिचुअल ऑफेंडर को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। और वहीं इस विवाद पर उप मुख्यमंत्री अजीत पवार की भी प्रतिक्रिया सामने आई है। अजीत पवार ने कहा है कि किसी को भी कानून और संविधान से बाहर नहीं जाना चाहिए, हर किसी को अपनी बात सीमाओं में रहकर करनी चाहिए। सुनाते हैं आपको। खरं तर कायदा, संविधान, नियम याच्या बाहेर कुणीच त्या ठिकाणी जाऊ नये। तुम्हाला प्रत्येकाला, तुम्हाला, मला, सगळ्या आजूबाजूच्या जनतेला जेवढा अधिकार दिलेला आहे संविधानाने, त्या अधिकाराचा वापर करून वैचारिक वेगवेगळ्या प्रकारच्या वक्तव्य प्रत्येकाची असू शकतात, विचारधारा वेगवेगळी असू शकते, मतमतांतर असू शकतं, पण ते मांडताना आणि चर्चा त्याची होताना त्याच्यातनं नवीन प्रश्न निर्माण होऊन आमच्या पोलीस खात्याला पण वेगळं काही काम, कायदा सुव्यवस्था राखण्याचं निर्माण होणार नाही याची पण काळजी, खबरदारी ही प्रत्येक जबाबदार नागरिकांनी घेतली पाहिजे असं माझं मत आहे। और वहीं इस पूरे विवाद पर शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत का भी बयान सामने आया है। उन्होंने क्या कुछ कहा इसको लेकर सुनाते हैं आपको। मैंने प्रमोट किया। कुणाल की कमाल बात ऐसे है कि मेरे साथ मैंने ट्वीट किया है कल, कुणाल की कमाल है। कुणाल कामरा को मैं अभी से नहीं जानता हूँ, जब वो हमारे पे क्रिटिसाइज करता था तब से मैं जानता हूँ। कुणाल कामरा ने हमारे ऊपर भी इसी प्रकार से टीका टिप्पणी की है। देखिए, मैं मानता हूँ कि एक फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है। अगर व्यक्तिगत तौर पर टीका नहीं की है तो टीका को स्वीकार करना चाहिए। व्यक्तिगत तौर पर, पर्सनल लेवल, अगर आप राजनीतिक किसी विचारधारा पर क्रिटिसाइज करते हो तो आपको स्वीकार करना चाहिए। यही देश का लोकतंत्र की एक हमारी ब्यूटी है। कुणाल कामरा का ऑफिस तोड़ दिया, उसका स्टूडियो तोड़ दिया, ये गुंडागर्दी है। मैंने पार्लियामेंट में कहा था 4 दिन पहले, जब मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर पर चर्चा हो रही थी, मैंने अमित शाह जी के सामने कहा कि आपने देश को पुलिस स्टेट बना दिया है। ये पुलिस राज चल रहा है, लेकिन महाराष्ट्र में गुंडा राज चल रहा है। तो इस पूरी खबर पर